हेलो दोस्तों। आज मैं एक 2003 में रिलीज हुई रोमांटिक और ड्रामा मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि चैनल पर आने वाली सभी लेटेस्ट मूवीज़ की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मूवी हमारे समाज से बिलोंग नहीं करती। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज मूवी ड्रीमर्स। Some red and right and left. I wish you could step up. Think you're a fine idiot? Try to be the rock. Be good. You were wonderful. जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम मैथ्यू है। वो अमेरिका से पेरिस आया था अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। मैथ्यू को मूवी देखना काफ़ी पसंद था। एक बार वो मूवी देखने जा रहा था तो वहीं रास्ते में फ्रेंच गवर्नमेंट और स्टूडेंट्स के बीच में प्रोटेस्ट चल रहा था। वहाँ मैथ्यू को एक लड़की मिलती है जिसका नाम था इजाबेल। वो मैथ्यू को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, तुम यहाँ हर बार अकेले ही आते हो। तो मैथ्यू कहता है कि मैं यहाँ पर अमेरिका से आया हूँ और यहाँ पर मेरा कोई दोस्त नहीं है। तब इजाबेल मैथ्यू को अपने भाई थियो से मिलवाती है। वो तीनों बैठकर बातें कर रहे थे, पर तभी वहाँ पर पुलिस लाठी चार्ज कर देती है, जिससे बचकर वो तीनों भाग जाते हैं। अब मैथ्यू काफ़ी खुश था क्योंकि उसे अब नए दोस्त मिल गए थे। घर पहुंचकर मैथ्यू अपनी मॉम को एक लेटर लिखता है, पर जब से मैथ्यू इजाबेल से मिला था वो उसके बारे में ही सोच रहा था। अगली सुबह मैथ्यू के पास थियो का कॉल आता है। वो उसे अपने घर पर खाने के लिए बुलाता है। जब मैथ्यू उनके घर जाता है तो इजाबेल मैथ्यू को अपनी मॉम से मिलवाती है। उनकी मॉम मैथ्यू से मिलकर काफ़ी खुश थी क्योंकि वो भी एक अमेरिकन थी। उसके बाद मैथ्यू इजाबेल के फादर से मिलता है जो कि एक राइटर थे। अब लंच करते टाइम उनके फादर मैथ्यू से काफ़ी सारी बातें करते हैं, पर मैथ्यू का ध्यान तो बस एक ही चीज़ पे था और वो थी इजाबेल। लंच करने के बाद इजाबेल की मॉम मैथ्यू से कहती है कि आज तुम यहीं रुक जाओ। अगले दिन इजाबेल के मॉम और डैड को काम से कहीं बाहर जाना था, पर जाने से पहले वो अपने बच्चों के लिए चेक छोड़ जाते हैं। उनके जाने के बाद मैथ्यू कहता है कि अब उसे भी अपने घर जाना चाहिए, पर वो दोनों उसे घर नहीं जाने देते। इजाबेल मैथ्यू को किस करती है और फिर वो अपने भाई थियो को भी किस करती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। ये देखकर मैथ्यू को थोड़ा अजीब लगता है। फिर थियो मैथ्यू को उसका कमरा दिखाता है। रात को मैथ्यू की नींद खुलती है। जब वो टॉयलेट से वापस आता है तो वो उन दोनों भाई बहन को कमरे में एक साथ देखता है। वो दोनों एक साथ बिना कपड़ों के सो रहे थे। तब तक मैथ्यू को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो इजाबेल के सपने देख रहा था। वो चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाता है। अगली सुबह इजाबेल मैथ्यू को जगाती है। वो उसके ऊपर चढ़कर उसे किस करती है। ये देखकर मैथ्यू काफ़ी डर जाता है क्योंकि उस समय उसने सिर्फ अंडरवेयर ही पहना था। उसके बाद इजाबेल मैथ्यू को बाथरूम तक ले जाती है, जहाँ पर थियो ऑलरेडी बिना कपड़ों के नहा रहा था। मैथ्यू थियो से कहता है कि तुम्हारी बहन यहाँ पर है, तुम उसके सामने से बिना कपड़ों के कैसे नहा सकते हो। इस पर वो कहते हैं कि हम दोनों काफ़ी हद तक एक जैसे हैं और इसलिए ऐसा कुछ करने में शर्माते नहीं हैं। थियो मैथ्यू से कहता है कि हमारे मॉम डैड 1 महीने तक घर नहीं आएंगे, तो तुम हमारे साथ ही रह जाओ। इस पर मैथ्यू कहता है लेकिन हम तो एक दूसरे को सही से जानते भी नहीं हैं। तो इजाबेल मैथ्यू को रोकने के लिए कहती है ताकि वो लोग एक दूसरे को अच्छे से जान सकें। अब क्योंकि मैथ्यू इजाबेल को पसंद करता था, इसलिए वो उसकी बात सुनकर उनके साथ रह जाता है। मूवी का नाम बताना था। अगर मैथ्यू हारा खेलते हैं तो उसे एक डेयर पूरा करना होगा और इजाबेल यहाँ पर मैथ्यू जीत जाता है। इसके बाद वो दोनों मैथ्यू से कहते हैं कि हमें एक ऐसे इंसान की तलाश थी जिसके साथ हम एक डेयर पूरा कर सकें। उसके बाद वो तीनों एक आर्ट गैलरी में जाते हैं और वहाँ वो तीनों रेस लगाते हैं क्योंकि यही उनका डेयर था। वापस जाते समय बरसात होने लगती है जिससे ये तीनों भीग जाते हैं। थियो के फादर का कॉल आता है उसके पास, पर वो उनका कॉल नहीं उठाता। फिर वो तीनों घर आ जाते हैं। थियो मैथ्यू को बदलने के लिए कपड़े देता है और खुद ड्रिंक लेने चला जाता है। तभी मैथ्यू को इजाबेल की एक फ़ोटो मिलती है, इसे वो अपनी अंडरवियर में छुपा लेता है। जब थियो वापस आता है तो मैथ्यू और थियो दोनों मिलकर ड्रिंक करते हैं। उसके बाद इजाबेल फिर से वही गेम खेलने लगती है, पर इस बार वो थियो के साथ खेल रही थी जिसमें थियो हार जाता है। तब इजाबेल थियो को एक डेयर देती है जिसमें उसे एक फ़ोटो के सामने मास्टरबेट करना था। तो थियो बिना शर्माए ही उन दोनों के सामने ये सब करने लगता है। इजाबेल के लिए तो ये काफ़ी नॉर्मल था, पर मैथ्यू ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। अगले दिन मैथ्यू थियो से कहता है कि मेरी भी 2 बहनें हैं, पर उनने मुझसे ऐसा कभी कुछ करने को नहीं कहा, पर ना जाने तुम ऐसा कैसे कर लेते हो। तब थियो मैथ्यू को बताता है कि हम दोनों जुड़वा हैं,
हम दोनों एक ही समय पर पैदा हुए थे। जब हम पैदा हुए थे तब हम दोनों जुड़े हुए थे। हमारा शरीर अलग है पर हमारा दिमाग एक जैसा ही है। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। फिर एक दिन फिर से ये लोग एक गेम खेलते हैं जिसमें एक को मूवी का डायलॉग बोलना था और दूसरे को मूवी का नाम पहचानना था, और अगर नाम नहीं पहचान पाए तो उसे एक डेयर दिया जाएगा। सबसे पहले थियो एक मूवी का एक्ट करता है जिसका नाम इजाबेल और मैथ्यू नहीं बता पाते, तो दोनों को एक एक डेयर दिया जाता है। वो उन दोनों को अपने सामने इंटीमेट होने का डेयर देता है। तो गेम के रूल्स के हिसाब से इजाबेल अपने कपड़े उतार लेती है, पर ये देखकर मैथ्यू काफी डर जाता है और भागकर बाथरूम में जाकर छुप जाता है। जब मैथ्यू बाथरूम से बाहर आता है तो थियो उसे पकड़ लेता है और दोनों भाई बहन मिलकर उसके कपड़े उतारने लगते हैं। कपड़े उतारते हुए उन दोनों को मैथ्यू के अंडरवेयर के अंदर से इजाबेल की एक फोटो मिलती है। ये देखकर वो दोनों हंसने लगते हैं। अब मैथ्यू इजाबेल के साथ वो करता है जो वो दोनों चाहते थे। तब मैथ्यू को पता चलता है कि इजाबेल वर्जिन है। वो मैथ्यू को बताती है कि वो दोनों एक साथ सोते ज़रूर हैं पर उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है। तो मैथ्यू उन दोनों से कहता है कि कभी अगर तुम्हारे पेरेंट्स को इसके बारे में पता चला तो फिर क्या होगा। इजाबेल कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, और अगर ऐसा कभी हुआ तो वो सुसाइड कर लेगी। फिर कुछ दिनों बाद थियो और इजाबेल के पैसे खत्म हो जाते हैं जो उनके पेरेंट्स उनके लिए छोड़ कर गए, क्योंकि अब तक वो लोग काफी ऐशो अय्यासियां कर रहे थे। जिसके बाद इजाबेल घर के राशन से ही खाना बनाती है जिसे कोई नहीं खाता। फिर पैसा कमाने के लिए उन्हें जॉब भी करनी पड़ती है। एक दिन मैथ्यू और थियो एक ही बाथ टब में नहा रहे थे, तो थियो मैथ्यू से कहता है कि तुम अमेरिकन्स बहुत खराब हो, तुम वियतनाम में वॉर लड़ रहे हो। तो मैथ्यू कहता है कि ये हमारे हाथ में नहीं है। तभी वहाँ पर इजाबेल भी आती है और वो भी उन दोनों के साथ नहाने लगती है। इजाबेल मैथ्यू से कहती है कि तुम हमसे प्यार करते हो, ये तुम्हें प्रूफ करना होगा। उसके बाद थियो और इजाबेल मैथ्यू के जेनिटल पार्ट के हेयर काटने लगते हैं। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आती है और वो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों इतना बच्चों जैसा बिहेव क्यों करते हो। मैथ्यू इजाबेल से कहता है कि तुम्हारा आज तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है क्योंकि तुम हमेशा ही अपने भाई का कहना मानती हो। ये सुनकर इजाबेल मैथ्यू के साथ डेट पर जाती है और उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। वहीं थियो भी एक लड़की के साथ डेट पर जाता है और फिर उसे घर लाकर उसके साथ इंटीमेट होता है। फिर जब इजाबेल और मैथ्यू घर आते हैं तो इजाबेल देखती है कि उसका भाई किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है। ये देखकर उसे बहुत जोर से गुस्सा आता है और वो रोने लगती है। फिर थियो और मैथ्यू दोनों बैठकर वाइन पीते हैं। मैथ्यू थियो से पेरिस में चल रहे रिवॉल्यूशन के बारे में बात करता है। वो उससे कहता है कि यहाँ बैठे बैठे बोलने से कुछ नहीं होता, तुम जब बाहर जाकर देश की हालत देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है। तभी इजाबेल वहाँ आकर उन दोनों को हॉल में लगे हुए टेंट में ले जाती है जहाँ पर थियो और इजाबेल बचपन में खेला करते थे। अब ये तीनों उस टेंट में ऐसे ही बिना कपड़ों के सो जाते हैं। अगली सुबह जब उनके पेरेंट्स घर पर आते हैं वो उन्हें ऐसे टेंट में बिना कपड़ों के सोते हुए देख लेते हैं, जो देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पर वो उन्हें उठाए बिना उनके लिए एक चेक छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इजाबेल की नींद खुलती है तो उसे वहाँ पर वही चेक मिलता है, जो देखकर वो समझ जाती है कि उसके पेरेंट्स को सब कुछ पता चल चुका है। इसलिए वो सुसाइड करने का सोचती है और गैस पाइप लेकर सो जाती है। पर बाहर एक रिवॉल्यूशन चल रहा था जिसकी वजह से खिड़की से एक पत्थर अंदर आता है और उन दोनों की नींद खुल जाती है। इसके बाद ये तीनों भी रिवॉल्यूशन को ज्वाइन कर लेते हैं। थियो सबसे आगे जाकर रास्ता रोक रहे पुलिस वालों पर पत्थर फेंक कर मारने लगता है। मैथ्यू उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है पर वो उसकी बात नहीं सुनता। इजाबेल भी उसका साथ देती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब मैथ्यू उनका साथ नहीं दे सकता था, इसलिए वो वहाँ से वापस चला जाता है और उसके बाद पुलिस उनके ऊपर लाठी चार्ज कर देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मूवी की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।